हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न है और ये बुक जो है एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है और इसमें बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, बिहार सचिवालय हो गया, बिहार दरोगा हो गया और भी जो कोई एग्ज़ाम होता है बिहार में जिसमें बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है आपका कि बिहार के किस भाग से यानी कि सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ। तो भारत के किस भाग से प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भाग से प्राप्त हुआ। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन जो साहित्य स्रोत है ये क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अथर्ववेद है। बिहार के जानने के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन जो आपका साहित्य है ये अथर्ववेद है। अगला आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरिब्रज में बनाया था। कहाँ पे? गिरिब्रज में बनाया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समिति का सहयोग प्राप्त था। तो इसमें आपका 6 समिति था। कितना समिति था? 6 समिति था और सभी समिति में 5-5 सदस्य थे। तो अगर ये पूछता आपसे एक समिति में कितना सदस्य था तो 5, लेकिन समिति कितना था तो 6, तो 6 गुने में 5 आने की टोटल 30 लोगों का ये पूरा का पूरा समिति था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था या किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह जो है ये कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार शरीफ में इसका दरगाह स्थित है। किसका? तो संत जो है मखदूम सरफुद्दीन यहया के मनेरी के जो दरगाह है कहाँ पे? तो बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार शरीफ में था। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी था ये कहाँ था, तो मतलब बिहार शरीफ में था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासक की राजधानी कहाँ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सिमरावगढ़ में था। कहाँ पे था? सिमरावगढ़ में। किसका राजधानी? तो मिथिला के जो कर्नाट वंश थे उन्हीं का राजधानी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो कौन था सुल्तान के विद्रोह, यानी कि सुल्तान के जो मतलब विरुद्ध में विद्रोह किया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दरिया खां यानी कि नुहानी। दरिया खां नुहानी के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए। मतलब खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्का जो है बिहार में किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये भोजपुर से प्राप्त हुआ। कहाँ से? भोजपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बिहार में किसका राज्य अभिषेक हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि फर्रुखसियर का हुआ था। किसका? फर्रुखसियर का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो सैनिक जो है अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था। तो मुंगेर को राजधानी बनाया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, किसके द्वारा बनाया गया था। तो मीर कासिम के द्वारा मुंगेर को राजधानी बनाया गया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा। तो मतलब बिहार जो अलग बना ना, तो इसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के
पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्री रामकृष्ण सिंह थे पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 16 नंबर है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब? 11 अगस्त 1942 को। अगला देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में हुए नूनिया, यानी कि नूनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें से कौन सा जिला प्रभावित था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4 जो है प्रभावित था। मतलब यानी कि सारण भी प्रभावित था, वैशाली भी प्रभावित था और पूर्णिया भी यानी कि प्रभावित था, जबकि चंपारण प्रभावित नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना क्या क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा, वैशाली और पूर्णिया प्रभावित था नूनिया विद्रोह से। अगला देखिए, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो बिहार के कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो इसमें आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से सभी प्रभावित था। अगला देखिए, अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो किसका योगदान था? तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, मतलब इसमें से एक से ज़्यादा लोगों का योगदान था। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो कौमिक सेवक दल का जो स्थापना हुआ था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि 27 नवंबर 1921 को हुआ था। कब? 27 नवंबर 1921 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो जो मध्यकालीन व्यापार यानी कि मध्यकालीन जो समय था, उस समय बिहार में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पटना और भागलपुर था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब मुख्य केंद्र था। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल थे बिहार पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी। अगला देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मजरूल हक थे, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला 25 नंबर है कि देशियर कथा यानी कि देश की बात के लेखक थे। तो देश की बात के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सखाराम गणेश देवस्कर थे। ठीक है, कौन सा? सखाराम गणेश थे जो देश की बात के लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत के गठन जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च 1912 को किया गया था। कब? 22 मार्च 1912 को। अगला 27 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 164 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यानी कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो देखिए, जो वास्तविक प्रधान होता है वो जैसे सेंट्रल में जो होता है प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह से राज्य में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला 29 नंबर है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका बिहार है, कि मतलब जैसे पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य। अगला देखिए, अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो 30 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 203 जो है अनारक्षित सीटों की संख्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार विधानसभा में कितना सीट है, उसके बाद विधान यानी कि विधानसभा में कितना और विधान परिषद में कितना सीट है, लोकसभा में कितना सीट है और राज्यसभा में कितना सीट है। हम 2 बता देते हैं। ठीक है, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 है। आप मुझे 2 बता दीजिए, विधानसभा का बता दीजिए, विधान परिषद का बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहला चुनाव कब हुआ था? तो पहला चुनाव जो हुआ था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1952 में हुआ था। अगला देखिए, अगला जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो ये सोमेश्वर की जो पहाड़ी है पश्चिम चंपारण में, जैसे कि बिहार का अगर नक्शा, मतलब मैं एक रफली बना रहा हूँ, ठीक है, तो बिहार का अगर नक्शा ऐसा है तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण में यहाँ पे जो है क्या है कि सोमेश्वर की पहाड़ी है।
अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधान परिषद, यहाँ ध्यान देना है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है विधान परिषद में, और राज्यसभा में जो होता है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला देखिए, अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन, तो 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है, तो 6 माह तक। कब तक, तो 6 माह तक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1968 से 69 के बीच में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आपका बिहार के जनगणना से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है इसमें कवर किया गया है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी का प्रतिशत कितना है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे ग्रामीण में कितना है, तो 88.7%, जबकि शहर में कितना बच जाएगा, तो 11.3% बच जाएगा। अगला है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरी स्थान पर है, तो पहले तथा दूसरे स्थान पे कौन, तो पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पे कौन है, तो बिहार है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जो है दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया गया था। अगला है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल जो मढ़ौरा में है, बिहार के प्रथम चीनी मिल जो मढ़ौरा में की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना ऑप्शन ए 1904 में हुआ था। कब, 1904 में। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो शिवहर जो है ये साझा सीमा नहीं करता है, ठीक है। इससे ऊपर में सीतामढ़ी है वो साझा करता है, शिवहर नहीं करता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 41 नंबर है, कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, तो धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पूरब में। मान लीजिए कि जैसे कि हम एक रफ आइडिया बताते हैं, अगर बिहार ये है तो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, तो इधर जो होगा ना यहाँ पे धारवाड़ का चट्टान पाया जाता है। अगला आपका गंगा नदी है, देखिए सॉरी मतलब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गंगा के मैदान क्षेत्रीय की, यानी कि गंगा के मैदान क्षेत्रों की पुरानी कचहरी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना। देखिए जो पुरानी मिट्टी होता है, कचहरी का मतलब जो एलुवियल सॉइल होता है, पुराना जो होता है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। यहीं पे अगर नया दिया रहता है तब हम किसको, खादर के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है, तो 53 मीटर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 44 नंबर है कि बिहार राज्य की भूमि आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है, तो जो भूमि का आकार है बिहार में तो ये कैसा है, तो लगभग आपका ऐसा ही दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, मतलब इधर मेरा पेन नहीं चलता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मतलब आयताकार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 45 नंबर है, कह रहा है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका 45 के आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्लू यानी कि CWG से इसको दिखाया गया है, जो मतलब उत्तरी यानी कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का ये जलवायु को इस सिंबल से दिखाया गया है, यानी कि CWG से। अगला आपका 46 नंबर है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कछड़ी मिट्टी से, मतलब जो है ये कछड़ी मिट्टी से जो मतलब अधिकांश भाग जो है ये आच्छादित है, मतलब उपजाऊ मिट्टी होता है ये। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है, तो बिहार के जो है आपका ऑप्शन सी 7 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी बहती है। आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल बिहार में कितना प्रमंडल है, एक बार बताइए तो कमेंट बॉक्स में। देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नवादा जिले में। कहाँ पे, नवादा जिले में, नालंदा से कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ये नवादा जिला में। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल कुंड जो है
है ये आपका राजगीर में स्थित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी जो हो जाएगा, ये आपका राजगीर में स्थित नहीं, लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। जबकि आपका मखदुम कुंड है ये राजगीर में है, यानी कि सूर्य कुंड है ये भी राजगीर में है, और गोमुख कुंड है ये भी आपका राजगीर में है। तो है कौन कौन ये आपको याद रखना है, जैसे कि मखदुम कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया और गोमुख कुंड हो गया, ये राजगीर में है। अगला देखिए, अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले को, यानी कि बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है। तो मक्का का घर किसको कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। बिहार के किस जिले को मक्का के घर कहा जाता है, तो बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 1 था, और ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का वेटेज एग्जाम में बढ़ जाता है। एक एक क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी होता है, तो आप मन लगा के पढ़िए, जिस दिन भी एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 2 है। आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो कब विद्रोह किया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 25 जुलाई 1857 को किया था। यानी कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था, तो 25 जुलाई 1857 को किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए, यानी कि नंगी हड़ताल की थी। नंगी हड़ताल किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन आपका इसका आंसर 3 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका सारण के द्वारा किया गया था। देखिए आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए वहाँ पे नंगी हड़ताल शुरू किया था, तो ये किस जिला के थे, तो ये सारण जिला के थे। अगला देखिए, अगला आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ था, तो उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिहार बंधु इसका नाम था। क्या नाम था, बिहार बंधु। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का जो कमिश्नर थे वो कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम टेलर थे। कौन थे पटना के कमिश्नर, तो विलियम टेलर थे। अगला 8 नंबर है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण से शुरू किए थे। कहाँ से, चंपारण से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि R.N. माधोलकर के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि 1912 में जो अध्यक्षता किए थे किसके द्वारा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो R.N. माधोलकर के द्वारा किया गया था। और ये हुआ कहाँ पे था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था कब, तो 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इंद्रधुनम पाल के टाइम में ये हुआ था। मतलब बख्तियार खिलजी जो बिहार में आक्रमण किए थे तो ये किसके शासनकाल में, तो इंद्रधुमन पाल के शासनकाल में किए थे। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि हिसामुद्दीन एवाज को किया था। किसको, हिसामुद्दीन एवाज को किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है,
ये कह रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दाऊद खां करानी थे। कौन थे? दाऊद खां करानी थे, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में मतलब विभक्त था? तो कितने सूबा में विभक्त था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 सूबा में विभक्त था। अगला जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बिहार यानी कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 फरवरी 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 की हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का जो साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस ग्रंथ में इनका साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शतपथ ग्रंथ में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? शतपथ ग्रंथ में मिलता है, आर्यों के आगमन के बारे में। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो है वर्तमान में बिहार में? तो वर्तमान में जो बिहार में आपका 3 महाजनपद जो है वर्तमान में बिहार में। अगला देखिए, अगला जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका उत्कर्ष जो हुआ था ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था मगध का उत्कर्ष। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो 19 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पन्न के नाम से मुद्रा को जाना जाता था। अगला देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण हुआ था ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। 21 नंबर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो 21 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने किया था। अगला आपका 23 नंबर की बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 23 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1198 में। बख्तियार खिलजी जो है मतलब बिहार पे आक्रमण कब किया था? तो 1198 में किया था। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला आपका 25 नंबर है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार के जो मुख्य खाद्यान्न फसल है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, ये सब बिहार का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 से क्या कह रहा है कि यानी कि घोड़ा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोड़ा झील जो बिहार के ऑप्शन सी हो जाएगा, कटिहार जिले में। कहाँ पे? कटिहार जिले में। अगला 28 नंबर है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो ये आपका कर्मनाशा को माना जाता है। कर्मनाशा नदी को जो है अशुभ माना जाता है या अपवित्र। जैसे गंगा नदी में बोलते हैं ना स्नान करने से शुद्ध हो जाता है, तो उसी तरह से कर्मनाशा नदी में स्नान करने से अशुद्ध हो जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला 30 नंबर है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाता है? तो 30 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में विंध्य चट्टान जो है पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम में आपका विंध्य का चट्टान पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड रुकिए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉफ़ी की बहुलता पाई जाती है? तो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉफ़ी की बहुलता पाया जाता है। अगला 32 नंबर है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो लौटता हुआ मानसून जो प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में ये प्रारंभ होता है। बिहार में जो लौटता हुआ मानसून का प्रारंभ होता है तो अक्टूबर के मध्य में होता है।
अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसको जाना जाता है, तो गंडक को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गंडक को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। अगला आपका 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो बिहार में जो आपका सबसे ज़्यादा दूर में चावल बोया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 35 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। और ये क्वेश्चन पिछले साल वाला दरोगा के प्री में पूछा गया था, लोग इसका आंसर उदयपुर लगा करके आ गए थे, मतलब जैसे राजस्थान में वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन में वो भी था, राजस्थान भी था, तो राजस्थान लगा दिया था। अगला देखिए, अगला आपका जो मतलब 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, तो 36 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1991 में किया गया। अगला है कि यानी कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 38 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1904 में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया। अगला है आपका कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास में पाया जाता है, और यहीं पे मतलब जैसे कि एक सीमेंट फैक्ट्री भी है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 935 है 1000 में। जैसे कि 1000 अगर बालक है, मतलब जैसे कि अगर मतलब छोटा बच्चा है जो मतलब लड़का है, तो ये 935 जो है ये आपका लड़की है, यही होता है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो बीपीएससी में 66वीं के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन आएगा नीचे। देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार की औसत वर्षा कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर होता है बिहार का औसत वर्षा। अगला 42 नंबर की वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 101 है अनुमंडलों की संख्या। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 से कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होता है, तो 43 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री में निहित होता है। अगला 44 नंबर की जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया, तो 44 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2001 में किया गया। कब, 2001 में अरवल जिला बना, ये सबसे नया और 38वां जिला है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो पंचायतों के गठन के बाद जो किया गया, 45 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 243 के बी में। कितना, तो 243 के बी में पंचायतों के गठन के बाद किया गया। अगला आपका 46 नंबर है, कह रहा है कि किसी राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा जो महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 से कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो 47 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नित्यानंद कानूनगो थे जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला आपका कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है, तो बिहार के राजकीय पक्षी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गौरैया है बिहार के राजकीय पक्षी। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है, तो इसके जो प्रधान होते हैं मुखिया होते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य के यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, तो इसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट नंबर 3 को देखते हैं। देखिए आपका ये सेट नंबर कितना है, तो ये आपका सेट नंबर है 3। कितना है सेट नंबर, तो सेट नंबर आपका 3 है। देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीट की संख्या क्रमशः कितना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 54 जो था ये आपका लोकसभा का था, और राज्यसभा का कितना था, तो ये आपका 22 था राज्यसभा में। जबकि अभी कितना है, तो लोकसभा में आपका 40 है और राज्यसभा में कितना है, तो 16 है राज्यसभा में, जो अभी है ये प्रेजेंट में है, और विभाजन से पहले ये चीज़ें था, तो आपको दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है,
कह रहा है कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो 2 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगला 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो कौन कर सकते हैं, 3 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति जो उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो 4 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री, यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो होते हैं मुख्यमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो 5 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 165 में महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। जैसे कि सेंट्रल में जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उसी तरह से राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। सबसे कम समय तक कौन रहे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सतीश प्रसाद सिंह रहे। कौन हो रहे, सतीश प्रसाद सिंह रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर जो है सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार स्पेशल का हम आपके लिए जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए, बहुत आपको मजा आ जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। देखिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य का जो आपका किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो देखिए, जो आपका वैधानिक मतलब संवैधानिक जो प्रधान होते हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 10 नंबर है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो 10 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है बिहार में। अगला देखिए, अगला जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो भारत का जो पहला राज्य है वो बिहार है, कि हिंदी को जो है प्रथम और उर्दू को जो है ये आपका द्वितीय राजभाषा दिए हैं बिहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 12 नंबर है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी को देते हैं। किसको देते हैं, जिला दंडाधिकारी को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किशनगंज करता है, जो कि नेपाल से ऊपर में करता है और पश्चिम बंगाल से भी करता है। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किस आपके पास मतलब एक बिहार का मैप जरूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बिहार का मतलब जैसे जो भी मैप होता है ना, उसको सामने एक तो होता है बड़ा वाला जो आप दीवार में साड़ देते हो, दूसरा आपको छोटा छोटा A4 साइज में आता है, ठीक है। उसको आप लेकर के अपने पास हमेशा रखिए ना, पूरा आपको मतलब सेट हो जाएगा दिमाग में कि कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो 14 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। हालांकि क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा, ठीक है। तो बिहार के साथ होता है, आपको याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बिहार के सर्वोच्च पर्वत चोटी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोमेश्वर श्रेणी है। कौन है, सोमेश्वर श्रेणी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है। तो 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा बिहार में होता है। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क यानी कि फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था। तो 17 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 2015 में लागू किया गया था। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है। तो 18 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्णिया जो है ये जूट उत्पादन में अग्रणीय जिला है बिहार का। अगला आपका 19 नंबर की गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी
प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो दक्षिण भारत के मैदान में जो है मतलब दक्षिण बिहार में जो पाया जाता है कैवाल यानी कि कैवाल मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? कैवाल मिट्टी पाया जाता है। या इसको आप एक और मिट्टी के नाम से जान, जैसे कि मतलब इधर सूखा पड़ जाता है ना दक्षिण भारत में, तो इधर जो मतलब दक्षिण बिहार में जो सूखा पड़ जाता है तो उसमें जो मिट्टी पाया जाता है मतलब एक तो कैवाल मिट्टी पाया जाता है और जो पुरानी जो बंजर मिट्टी होता है वो भी पाया जाता है। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करमनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो किस स्थान पर मिलता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चौसा के निकट मिलता है। कहाँ पे मिलता है? चौसा के निकट मिलता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है कहाँ पे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। कहाँ पे? बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में स्थित नहीं है। ये क्या पूछा है? मुंगेर में स्थित नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मुंगेर में नहीं है। गोमुख झील जो ये कहाँ पे? तो ये आपका राजगीर में है। कहाँ पे? तो ये आपका राजगीर में है गोमुख झील। जबकि आपका सीता कुंड झील हो गया, ऋषि कुंड हो गया और रामेश्वर कुंड हो गया, ये सब कहाँ पे? तो ये आपका मुंगेर में है। जबकि गोमुख कहाँ पे? तो ये है आपका राजगीर में। तो आप 22 के आंसर याद रखिए। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? तो 23 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी पे है राजपुर नहर परियोजना। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 24 नंबर कह रहा है कि जनगणना यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेखपुरा है सबसे छोटा जिला। अगला है आपका मतलब 25 नंबर है कह रहा है कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो 25 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहरसा का जो महिला साक्षरता दर ये सबसे न्यूनतम है। अगला देखिए, अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक कौन था? तो 26 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हरि सिंह देव जो थे कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे, हरि सिंह देव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 27 नंबर है क्या कह रहा है? 27 नंबर की निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? मतलब मुंगेर किसका राजधानी था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, देवपाल की राजधानी कहाँ था? तो मुंगेर बिहार में था। अगला 28 नंबर की दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। तो कौन सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में एक तो दुर्ग और एक जमा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला देखिए, अगला 29 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? तो किससे सहायता प्राप्त किया था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि चेर शासक से सहायता प्रदान यानी कि प्राप्त किया था। अगला आपका 29 नंबर कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो किसे बिहार का यानी कि प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दरिया खां नुहानी को। किसको? दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि 26 जून 1539 को। आपको डेट के साथ याद रखना है, ठीक है, क्योंकि देखिए 39 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 जगह, ठीक है। 26 जून 1939 को। जैसे 13 के पहाड़ा पढ़िए, 13 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 26 और 3 से गुना कीजिएगा तो 39, ऐसे करके आप याद रख लीजिए, ठीक है। 32 नंबर है आपकी कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो शेर शाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सासाराम में था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 33 नंबर जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ पे मिलता है? तो 33 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तारीख ए दाऊदी में मिलता है। कहाँ मिलता है? तारीख ए दाऊदी में इसका चर्चा मिलता है कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग बनवाया था, तो मतलब दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में बनाया था। तो ये चर्चा कहाँ पे है? तो तारीख ए दाऊदी में है।
अगला आपका 34 नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया था? तो 34 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान ए खानम को नियुक्त किया था। किसको? खान ए खानम को नियुक्त किया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो बिहार में जो सर्वाधिक विद्रोह हुआ था ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक यानी कि विद्रोह हुआ था। अगला 36 नंबर है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्रदान किया था? तो ये मतलब फर्रुखसियर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। कब? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1717 में किया गया था। कब किया गया था? 1717 में। अगला है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, कह रहे किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में किया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो जॉब चार्नक कब बने थे? तो जॉब चार्नक कब बने थे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1664 में बने थे। कब? 1664 में। अगला आपका है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? अंग्रेज यात्री कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉल्फ फिंच था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री। अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 41 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। और हम आपको इससे पीछे वाले जस्ट सेट में आपको बताएं किसके द्वारा किया गया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए आपको याद है कि नहीं अभी तक, ठीक है। देखिए उसका नाम हम थोड़ा हिंट देते हैं, मौ से है। अब समझ गए? चलिए अब बताइए आप। देखिए मतलब होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1916 के हुआ था। दोनों में 16-16 लगा है, अब से आप याद रख लीजिए। 42 है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 42 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में हुआ था 27वां अधिवेशन, ठीक है। अगला आपका 43 नंबर का है मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में किसे फांसी की सजा दिया गया था? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें फांसी की सजा किसको मिला था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिला था। अगला देखिए, अगला जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एफ.जी. सलाई थे इसके मतलब जांच समिति के अध्यक्ष थे। 45 नंबर है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो 45 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगस्थनी थे सबसे जो चर्चित यात्री थे, ये थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाए, कुंडलग्राम के वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। अगला आपका 47 नंबर, अशोक के स्तंभ में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में 3 गो आपका स्तंभ है, ठीक है। ये टोपड़ा नहीं है बिहार में, जबकि आपका लौरिया अरेराज है और लौरिया नंदनगढ़ है और उसके बाद रामपुरवा है। एक चीज़ याद रखिए, लौरिया नंदनगढ़ है ना, इसी पे आपका मोर का चिन्ह बनाया गया। क्या है? तो मोर का चिन्ह है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के किस स्तंभ पे मतलब ये मोर का चिन्ह बनाया गया? तो ये लौरिया नंदनगढ़ पे ही बनाया गया। अगला देखिए, अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो आश्रय दिया था, 48 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वघोष को ये आश्रय दिया था। अगला आपका 49 नंबर कह रहे थे तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो 49 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोगलीपुत्र तीस्ता ने किया था, मोगलीपुत्र तीस्ता ने। अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो 50 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश? तो शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। दोस्तों आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।
देखिए आपका ये सेट नंबर कितना है, तो ये आपका सेट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सेट नंबर आपका 4 है। इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाग दशक को पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थाई राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। मतलब अस्थाई राजधानी कौन बनाया था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मतलब इसमें कालाशोक के द्वारा अस्थाई राजधानी बनाया गया था। 3 नंबर है आपका कि बाण भट्ट द्वारा हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महापद्मनंद के द्वारा इसका हत्या किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार जो है किसका प्रयोग किया था, तो शिलाकंटक तथा रथ मूसल यानी कि रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। मतलब ये पत्थर फेंकने वाला मतलब एक ऐसा था कि मतलब जैसे कि नवीन तरह के शस्त्र था जो पत्थर फेंका जाता था इसके द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बज्जी के साथ जो है ये प्रयोग किया था। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बज्जी जो था ये क्या था, गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई राजा नहीं होता था, गणतांत्रिक रूप से मतलब राजा बनता था। अगला देखिए, अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि मतलब आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 6 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला आपका कि बिहार सहित यानी कि पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अगला आपका 9 नंबर है कि ईरानी यात्री अब्दुल लातिफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो 9 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। कौन, तो ईरानी यात्री था अब्दुल लातिफ, ही अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार के किस उप नवाब की अफगान ने हत्या कर दी थी, तो अफगान ने हत्या किसका कर दिया, तो 10 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैनुद्दीन हैबत जंग को किया था। किसको, जैनुद्दीन हैबत जंग को किया था। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मीर जाफर के द्वारा किया गया था। जो सोरे का एकाधिकार जो मतलब अंग्रेजों को दिया गया था किसके द्वारा, तो मीर जाफर के द्वारा। अगला आपका 12 नंबर है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो 12 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेक्टर मुंडो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी थी, यानी कि दी गई थी, तो कहाँ के पुलिस के द्वारा दिया गया था, 13 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरहुत के द्वारा किसको मतलब फांसी दिया गया था, तो जमदार हसन अली खां को दिया गया था। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, तो कौन सा व्यक्ति नहीं थे संबंधित, तो 14 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से एक से ज़्यादा थे वो संबंधित नहीं थे। होम रूल से जो संबंधित थे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसे कि मजरूल हक थे, ये होम रूल से संबंधित थे बिहार में। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां यानी कि इसका 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गया में। जो 37वां अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। अगला है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 अगस्त 1900 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। कब मनाया गया, 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस। अगला देखिए, अगला है आपका
17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1934 यानी कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थे, इसके सचिव कौन थे? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट के नेता थे जयप्रकाश नारायण। अगला आपका 18 नंबर है कि मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 18 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला आपका 19 नंबर कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 20 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। अगला आपका कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो 21 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था। क्या? अनुशीलन समिति की शाखा का संचालन किसको सौंपा गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था। अगला है आपका 22 नंबर की बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो 22 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना में था बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। अगला देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो 23 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे इसके जो संपादक थे बिहार हेराल्ड के वो। अगला देखिए, अगला 24 नंबर है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो कब इनको फांसी दिया गया था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, 11 अगस्त 1908 को। अगला है आपका 25 नंबर की किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो अखिल भारतीय छात्र दिवस ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। अगला देखिए, अगला जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो कौन से व्यक्ति इसमें से शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति थे वो शामिल नहीं थे, या मतलब इसमें इसका आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला जो है आपका मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल थे इसमें से, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। 27 नंबर जो है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 27 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपालगंज के लिंगानुपात जो है ये सर्वाधिक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्या कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 28 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। अगला जो आपका निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो 29 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जयराम दास दौलत राम थे। कौन था? जयराम दास दौलत राम, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका 30 नंबर की प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से? तो 30 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंगेर से। सीता कुंड कहाँ पे? तो सीता कुंड जो है आपका मुंगेर में। अगला देखिए, अगला आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाया जाता है? तो नेपाल से जो सटा जिला होता है उसमें तराई मिट्टी अधिक पाया जाता है। 31 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला आपका कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो 32 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतरिया का संबंध बिहार से नहीं है। जबकि आपका नचाड़ी हो गया, झिझिया हो गया, झिझिया बहुत फेमस है, ठीक है, झिझिया हो गया, जोगीरा हो गया, तो ये सब बिहार से संबंधित है। अगला आपका 33 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो 33 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बेगूसराय से इनका संबंध था। अगला देखिए, अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की की परिवार वाले को शादी के समय कितने राशि सहायता के रूप में दिया जाता है? तो 5000 सहायता के रूप में दिया जाता है। 34 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में
जिला परिषद की कुल संख्या कितना है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 38 है जिला परिषद की संख्या, एक जिला में एक होता है। अगला आपका मतलब 36 नंबर है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 36 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 में पटना नगर निगम के स्थापना हुआ था। अगला है आपका 37 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उनको मतलब मत देने का अधिकार नहीं है। तो देखिए जो महाधिवक्ता होते हैं उनको बोलने का अधिकार होता है विधानसभा में, और उनको मतलब जैसे कि भाग लेने का भी अधिकार होता है, लेकिन मत डालने का अधिकार नहीं होता। तो ये इनको किस अनुच्छेद के द्वारा मिला गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 177 के द्वारा ये उनको मिला गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्य विधानमंडल के जो अंग होता है तो इसका 38 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। जैसे कि आपका उसमें राज्यपाल होगा और विधानसभा होगा, क्या होगा विधानसभा, और जहाँ विधान परिषद होगा वहाँ विधान परिषद होगा, ये मिला करके क्या बनता है विधानमंडल बनता है। अगला देखिए, अगला 39 नंबर है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख है ऑप्शन आपका सी में हो जाएगा, यानी कि 215 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया। अगला 40 नंबर है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 40 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 75 है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या। जबकि आपका लोकसभा में कितना है, तो 40 है, राज्यसभा में कितना है, तो 16 है। अगला देखिए, अगला जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो 41 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को हुआ था। कब, 20 जुलाई 1937 को। अगला 42 नंबर है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल के शपथ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के द्वारा दिलाया जाता है। अगला आपका 43 नंबर की भ्रायोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 43 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गया में है। भ्रायोनी पहाड़ी जो है बिहार के गया जिले में है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कह रहा है कि 2021 के प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया, तो इसका आंसर जो है 44 के ऑप्शन ई हो जाएगा। नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में कलरव महोत्सव मनाया जाता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जापान के सहयोग से हुआ है। अगला देखिए, अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे जो है वो किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, तो 46 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोपालगंज जिले में थावे है। अगला 47 नंबर है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है, तो 47 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे लंबा जो है आपका बिहार में राजमार्ग वो NH31 है। क्या है, NH31 है। अगला जो है आपका 48 नंबर है, क्या कह रहा है 48 नंबर कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया था, तो 48 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 60 से 62 में किया गया था। रेल परिवहन का जो सबसे पहले शुरुआत किया गया था 60 से 62 में किया गया था। 49 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था, तो 49 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। कब, 17 फरवरी 2019 को मेट्रो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में जो है मतलब मेट्रो प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास कब रखा गया था, 17 फरवरी 2019 को रखा गया था, आपको याद रखना है। अगला आपका 50 नंबर है कि बिहार के कुल समवर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 है। बिहार में जो कुल समवर्ती यानी कि समावर्ती जिला है कितना है, तो 22 है। चलिए हम लोग अब सेट नंबर देखते हैं कौन सा, तो अगला सेट नंबर आपका आगे कौन आ गया, तो 5 आ गया। देखिए आपका जो ये सेट नंबर 5 है, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 जनवरी 2000 को किया गया था। कब किया गया था, तो 3 जनवरी 2000 को किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष का होता है। कितने दिनों का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि नवादा अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो 3 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला देखिए,
अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो 4 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाधिवक्ता होता है। अगला आपका कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो 5 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। जैसे कि अभी तो आप रामनाथ कोविंद जी को प्रेजेंट में ही देख रहे थे और उसके बाद जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगला 6 नंबर की विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु जो है कितना होना चाहिए, तो विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम। अगला देखिए, यहाँ पे आप 1 मिनट ये देख लीजिए, जैसे कि आपका विधानसभा के लिए कितना है, 25 वर्ष है, यानी कि विधानसभा के लिए पूछेगा तो 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए पूछेगा तो 30 वर्ष, लोकसभा के लिए पूछेगा तो कितना, 25 वर्ष, और यहीं पे आपका राज्यसभा के लिए पूछेगा तो 30 वर्ष, ठीक है। गवर्नर के लिए पूछेगा, जो राज्यपाल होता है उसके लिए तो 35 वर्ष, और प्रेसिडेंट के लिए भी, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए भी 35 वर्ष। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जो जैसे कि पंचायत में होता है, मुखिया, वार्ड, ये सब के लिए कितना होता है, तो 21 वर्ष होता है न्यूनतम, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए। अगला देखिए, अगला जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 7 नंबर, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्ति या कार्य जो राज्यपाल को प्राप्त है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, जैसे कि इनको इसमें 1 से ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अगला देखिए, अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि बिहार के पहले जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, तो 8 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर थे। अगला देखिए, अगला जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य का, यानी कि किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है, तो ये होता है राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। देखिए, देश में अगर कुछ भी संचालित होता है तो मतलब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम से होता है, और राज्य में होता है तो राज्यपाल के नाम से होता है। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आपका राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यूरो प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 202 में किया गया। अगला देखिए, अगला आपका जो है मतलब 11 नंबर है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया, तो 11 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को। अगला कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2.86% है। जो बिहार का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.16% है, 2.86% है। अगला देखिए, अगला जो आपका है मतलब अगला आपका 13 नंबर है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो 13 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका पश्चिम चंपारण है वो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, इसमें मिलेगा आपको जैसे कि नेपाल और पश्चिम बंगाल से बोलेगा तब आपका किशनगंज हो जाएगा। देखिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान जो सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गया का होता है। किसका होता है, गया का। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, तो किस क्षेत्र में, जैसे कि रेत और कंकड़ युक्त जो बलथर मिट्टी होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है, 15 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कैमूर में ज़्यादातर पाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कुर्सेला में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कुर्सेला में कोसी नदी गंगा से मिलता है। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को यानी कि हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है दक्षिण बिहार में, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसको जाना जाता है, तो सोन नदी को जाना जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सासाराम में। तुतला जो आपका तुतला जलप्रपात है कहाँ पे, सासाराम में। अगला है कि जैसे कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है, तो 19 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला है। देश में लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा यानी कि कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब किया गया था, तो रोड मैप 1 का जो शुरुआत किया गया था इसका आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, कृषि रोड मैप का शुरुआत जो है बिहार सरकार द्वारा 2008 में किया गया था। अगला आपका 21 नंबर है कि जैव कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो 21 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 जिलों का चयन किया गया है। तो मतलब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों का चयन किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 22 नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो मतलब सेवक राम और हुलास का जो संबंध है ये किससे रहा है? तो यानी कि 22 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना कलम शैली से रहा है। किससे रहा? पटना कलम शैली से। बीपीएससी में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर लिखने के लिए पूछा जाता है। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में। अगला आपका 24 नंबर कि बिहार के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 24 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना है? तो 61.8% है बिहार के साक्षरता दर। अगला देखिए, अगला है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी वाला जो जिला है 25 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गया है। कौन सा जिला? गया है। अगला है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो 26 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 27 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। अगला आपका 28 नंबर है, कह रहा है कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 28 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1632 में डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला आपका 29 नंबर है, कह रहा है पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? तो 29 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर आर यानी कि लॉयल जो है ये मारा गया था। कौन? डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था, अंग्रेजी अधिकारी था। अगला देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 30 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली थे वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता। अगला 31 नंबर है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 31 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शांति नारायण थे। कौन थे? शांति नारायण। अगला आपका 32 नंबर है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किए थे? तो 32 के आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913 में किए थे। कब किए थे? 1913 में किए थे। यानी कि कुछ एक बार और देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किए थे? तो 32 के आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913 में किए थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 33 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह जो हुआ था कब? तो 1939 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो 34 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राहुल शांतकृत्यायन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राहुल शांतकृत्यायन के द्वारा किया गया था। बिहार में जो आपका अंबाड़ी सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गांधी ने एक सभा संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है, तो ये कहाँ पे सभा का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में सभा के आयोजन करके ये बात कहे थे गांधी जी। अगला देखिए, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो किसने किया था विरोध? तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा लोग विरोध किए थे। अगला जो है आपका मतलब 37 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 37 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा। मतलब जैसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व जो किए थे, कृषकों का नेतृत्व ये स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका
मतलब 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो 38 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर अली इमाम के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा? सर अली इमाम के द्वारा ये फैसला लिया गया था, इनके मतलब देखरेख में लिया गया था। अगला जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा तैयार किया गया था। अगला जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो 40 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भागवती देवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भागवती देवी के द्वारा किया गया था। अगला 41 नंबर का है, बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 41 के आंसर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कब शुरू किया गया था? तो 1930 में किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का जो अभियान शुरू किया गया था कब? तो 1930 में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 42 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। अगला आपका 43 नंबर की, बिहार में नील बागान मालिक द्वारा हुए किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराए थे? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा कराया गया था। राजकुमार शुक्ल ने ही मतलब महात्मा गांधी को अवगत कराए थे कि नील बागान मालिक के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला 45 नंबर है कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो 45 के आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पटना एवं गया जो है मगध महाजनपद में सम्मिलित था। अगला जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखिए जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापना किया गया था? तो 46 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा ये स्थापना किया गया था। अगला आपका 47 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो 47 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंगेर से प्राप्त हुआ। कहाँ? मुंगेर से। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ? मुंगेर से प्राप्त हुआ। अगला देखिए, अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो 48 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 493 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो 49 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयन के द्वारा बनाया गया था। अगला जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना जो है अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? तो अश्वघोष के द्वारा कौन से रचना नहीं किया गया? तो ऑप्शन आपका डी, चरक जो है यह अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया। जबकि आपका बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदर्य हो गया, यानी कि सौंदर्यानंद हो गया, और उसके बाद सूत्र अलंकार जो हो गया, ये भी किसके द्वारा? तो अश्वघोष के द्वारा किया गया। जबकि चरक संहिता इसके द्वारा नहीं किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि आज मतलब जैसे बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा किया गया, शौर्यानंद जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम। अगला अब हम लोग देखेंगे, ये सेट नंबर आपका 5 तक हो गया। ये आपका सेट नंबर कौन सा आ गया? तो छठा अब आपका सेट नंबर आ जाएगा। तो देखिए मतलब ये सब जैसे कि बिहार के अंदर कोई भी एग्जाम हो रहा है ना, इसको आप देख करके ही जाइए, 1 से 2 बार देखिए, यही चीज़ आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद आएगा। ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा आप लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है। देखिए तो आपका मतलब पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तब आपका शेखपुरा हो जाएगा। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला है कि जैसे कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके? तो AW के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार जो दक्षिण बिहार की जलवायु क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत आता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम उत्तर बिहार का बताए थे, तो यही में से ऑप्शन में से यानी कि ए और सी में से कौन है, तो कौन है आप मुझे बताइए।
करिए थोड़ा, ठीक है, रिकॉल करिए। अभी हम आपको बताए थे ना पीछे, अभी आप रिकॉल करिए। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा की मानसून द्वारा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है, 4 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से एक से ज़्यादा जिले में। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है? तो 5 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फतुहा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, फतुहा भी। अगला आपका 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, तो 6 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोन है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी। अगला आपका 7 नंबर है, कह रहा है कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो 7 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर जिले में तेलहर कुंड जो है ये आपका स्थित है। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होता है किस जिला में होता है? तो 8 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहतास जिला में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है कि बाण सागर जल विवाद, यानी कि बाण सागर जो है जल विवाद किस के मध्य है? तो किसके मध्य? 9 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है बाण सागर जल विवाद। अगला आपका 10 नंबर है, कह रहा है कि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 10 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फतुहा में है बिहार स्कूटर लिमिटेड। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार स्टार्टअप नीति का शुरुआत जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि 2017 में किया गया था। कब? 2017 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रसिद्ध यानी कि बराबर की गुफा कहाँ पे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहानाबाद में। कहाँ पे? जहानाबाद में। अगला आपका 13 नंबर है कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो 14 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार बंधु हिंदी समाचार पत्र। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, करा निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि इमदाद अली खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इमदाद अली खां के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अगला 16 नंबर है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्यादान जो है बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। अगला देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कह रहा है अक्षांशीय विस्तार जो है मतलब है कहाँ से कहाँ? तो देखिए 24 डिग्री से लेकर के और 27 डिग्री तक है। बस आप यही याद रखिएगा ना, ये छोटा नहीं याद रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलता है। देखिए यहाँ पे 24 के बाद 26 कर दिया ना, मतलब यहाँ 24 डिग्री से शुरू होता है, यहाँ 27, जैसे यहाँ 24 डिग्री से शुरू होता है और 27 पे जाके खत्म होता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो पूरा रखिए ना, तो आप 24 और 27 तो निश्चित रूप से याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर होता है। अगला आपका देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या जो है कितनी है? तो महिला विधायक की संख्या आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 है महिला विधायक इसमें। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत कब किया गया? तो इसका जो शुरुआत है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 में किया गया, 2015 से 20 के लिए था। अगला देखिए, अगला जो आपका है मतलब 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किस में होगा? तो 154 में होता है। किस में होता है? 154 में होता है, ठीक है। 21 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि बिहार यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होता है राज्यपाल में निहित होता है? तो मतलब अनुच्छेद 154 के द्वारा होता है। अगला 22 नंबर कह रहा है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4 बैठक बुलाया जाना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थानीय
शासन, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो 23 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1935 में बनाया गया था। अगला जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो साधारण विधेयक को जो विधान परिषद कब तक? तो 3 माह तक रोक सकता है, ठीक है। जबकि यहीं पे अगर राज्यसभा पूछता कि लोकसभा से जो बिल धन विधेयक पास होता है तो उसको 14 दिन ही रोक पाता है, जबकि विधान परिषद कितने? 3 माह रोक सकता है। अगला जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधान परिषद की कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 25 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/6 सदस्य जो है विधान परिषद के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी जो है बिंदुसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो महागोविंद के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगृह का किया गया था। किसका किया गया था? राजगृह का। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, करा निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष का क्षतिग्रस्त किया था? तो 27 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शशांक के द्वारा ये क्षतिग्रस्त किया गया था या कटवा दिया गया था। अगला 28 नंबर है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नया नाम जो रखा था 28 के आंसर आपका बी हो जाएगा, अजीमाबाद रखा था। क्या नाम रखा था? अजीमाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो 29 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर के यानी कि शासनकाल में बना था, जहांगीर के शासनकाल में। अगला 30 नंबर है कि 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 30 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद जुबैर थे। कौन थे? मोहम्मद जुबैर। कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे। अगला देखिए, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल के दीवार फांदकर जो है भागने में सफल रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है अपने मतलब जेल से फांद करके भाग लिए थे मतलब आंदोलन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारीबाग के जेल से ये फाने थे। अगला आपका 32 नंबर की पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो 32 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार के सामान्य जनजीवन का। किसका? बिहार के सामान्य जनजीवन का उसमें दिखाया गया। अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो द मदरलैंड या दी मदरलैंड अखबार का जो प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा? 33 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मजरूल हक के द्वारा किया गया था। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किसको अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 35 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालाशोक के समय में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था ये आपका अशोक के समय में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था, और पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। तो इसमें चारों दिया गया, ठीक है। इसके समय में तीसरा, इसके समय में आपका दूसरा, इसके के समय में अशोक के समय में तीसरा, कनिष्क के समय में आपका चौथा, और जो आपका पहला है अजातशत्रु के समय में हुआ था। देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन जो है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो 36 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र को भेजा था। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो 37 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म स्वामिनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? धर्म स्वामिनी के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अफगानियों का अधिकार था। किसका? अफगानियों का अधिकार था। अगला आपका 39 है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था। कब दिया गया सूबा के रूप में दर्जा? तो 39 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1580 में दिया गया। अगला जो है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री
स्थापित किया? तो 40 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1651 में किया। कब किया? 1651 में। अगला देखिए, अगला जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कुंवर सिंह ने यानी कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किए थे? तो नाना साहेब के सहयोग किए थे, ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, यानी कि कानपुर युद्ध में किए थे। कब? कानपुर युद्ध में। अगला जो है आपका मतलब 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 42 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नालंदा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नालंदा से। अगला देखिए, अगला जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेगूसराय के चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? तो 43 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, तो बेगूसराय का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौकीदारी कर जो था किसके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरुद्ध हिस्सा था। अगला देखिए, अगला जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो 44 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के ऊपर अपना मतलब शासन स्थापित हो गया। 45 नंबर है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो 45 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, सारण एवं वैशाली से। कहाँ से? सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुआ। अगला जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो 46 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विदेह जो था बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह था। अगला आपका 47 नंबर है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो था ये वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला देखिए, अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिला? तो 48 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद्रथ वंश का मिला। किस वंश का मिला? बृहद्रथ वंश का मिला। अगला 49 नंबर है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था बिंबिसार, ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 वर्ष की आयु में बैठा था। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 से, कह रहा है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र था? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि प्राच्य की राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। तो ये हम लोग का सेट नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7।